बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने मधुबनी के पिलखवार गांव में संस्कृत उच्च विद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने एमएलसी कोष से राजनगर प्रखंड के पिलखवार गांव स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय में 2 कमरे का निर्माण कराया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य भवनाथ मिश्रा ने पूर्व मंत्री बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, भाजपा नेता शंकर झा, पूर्व मुखिया गुणानंद यादव, अमरनाथ मिश्र, भोगेंद्र नाथ झा, विजय नाथ झा सहित कई गणमान्य लोगों का स्वागत पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर किया। पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने इस अवसर पर मीडिया एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना संस्कृत के इस स्थान पर, जहाँ सैकड़ों वर्ष से लोग संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं, वहाँ मेरे विधान परिषद ऐच्छिक कोष से भवन का निर्माण हुआ है। और एक तरह से क्षेत्रीय विकास में जो धन आवंटित होता है, इसका उद्देश्य यही है कि जो विकास की विसंगतियां हैं वो छूट न जाए। संस्कृत विद्यालय हर जगह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे बनाने का काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों को हमने बनाया है, मधुबनी में भी आपने देखा होगा, रामपट्टी में और भी बाकी प्रखंडों में भी। इसका असल कारण ये है कि भारत का ज्ञान परंपरा संस्कृत के वाङ्मय में छुपा हुआ है, जो धूमिल होता जा रहा है। इसे उजागर करने की आवश्यकता है। भारत के महान सांस्कृतिक परंपरा, भारत का महान ज्ञान विज्ञान सब संस्कृत के ग्रंथों में आज भी विद्यमान है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ हमें उजागर करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत की महान परंपरा को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में धीरे धीरे काम भी हो रहा है। कई काम हुए हैं, आने वाले दिनों में और अधिक करना है। तो इसी क्रम में इन विद्यालयों की ओर भी सरकार का ध्यान जाएगा। अभी प्रधानाध्यापक महोदय बता रहे थे कि आज़ादी के 70 सालों में संस्कृत की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। आज़ादी से पहले संस्कृत स्थिति में था, उससे नीचे की ओर गया है। शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं है और सबसे बड़ी जो रोजी रोटी का इससे प्रबंध नहीं होता है, इसलिए ये पढ़ाई पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, भाषा से रोजी रोटी बहुत नहीं हो सकती, लेकिन भाषा के विकास से तो कोई भी काम हो सकता है। तो इसलिए संस्कृत का विकास हो, ये हमारी मान्यता है। हमने इसमें काम किया है। पूर्व मंत्री से केआर न्यूज लाइव द्वारा पूछे जाने पर कि सरकार छात्र छात्राओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है, तो इस पर पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा, देखिए, इस सरकार की चिंता लगातार बनी हुई है। सिर्फ इसी विद्यालय से नहीं, बाकी उच्च विद्यालय और महाविद्यालयों में भी ये समस्या आ गई है। बच्चे सिर्फ परीक्षा देने जाते हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। विजय चौधरी जी अभी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। पिछले विधानसभा में उन्होंने इसकी चर्चा की है। सरकार का ध्यान है और संज्ञान में है और कोई न कोई निदान सरकार आने वाले समय में निकालेगी। आपने विकास योजना का जाल बिछाया है अपने विधानसभा से लेके, और आप एमएलसी भी रहे हैं। एमएलसी के द्वारा ही आपने यहाँ पिलखवार में विद्यालय भवन का उद्घाटन किया है। इस संबंध में जिले वासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो ये क्षेत्र विकास है, जिसको विधायक फंड लोग कहते हैं, ये मुख्य रूप से विकास की जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए बना ये है। हम बाकी लोगों से भी कहेंगे कि सड़क बनाने के लिए तो बहुत सी योजनाएं हैं, बाकी चीज़ बनाने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या क्या विसंगतियां हैं। मधुबनी जिला जिसमें 5000 से ज़्यादा सरकारी पोखरे हैं, अनेक पोखरे ऐसे हैं जो आज मृतप्राय हो गए हैं, उनका उद्धार हो, वहाँ घाट का निर्माण हो। हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थल भी बहुत है। विद्यापति का गृह है, कालिदास का की भूमि है, और भी कई हैं। उन पर सरकार की ओर से पैसा देना कठिनाई होती है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए संस्कृत विद्यालय हैं, जहाँ जहाँ संस्कृत विद्यालय हैं। उच्च विद्यालयों में तो सरकार ने भवन बनाया,
सरकारी प्राथमिक मध्य विद्यालय में भी बनाया, लेकिन संस्कृत विद्यालय उससे अछूता रह गया। तो सरकार भी बनाए, लेकिन उसमें जो विलम्ब हो रहा है, इस बीच जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए अपने फंड का इस्तेमाल करें और इन जगहों पर बनाने का काम करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम पुष्पम प्रज्ञा है और आप सब मुझे देख रहे हैं KR न्यूज़ पर। मैं चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बहुत ही अच्छी पहल है वोकल फॉर लोकल, और ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो कि मधुबनी जिला से लिया गया है। I want you all guys to appreciate this effort and follow, ask people to follow this channel because बढ़ेगा इंडिया, हर एक लोकल स्पेस बढ़ेगा तभी कंट्री डेवलप होगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप इसका बिल्कुल समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक छोटे छोटे कोशिश को, एफर्ट को अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।